Hello guys, welcome to our channel Intellectual Biology. Here we will continue with life process. और इसमें हम लोग आगे बात करते हैं रेस्पिरेशन के ऊपर कि रेस्पिरेशन क्या होता है। इसमें हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीदिंग क्या होता है, इनहेलेशन क्या होता है, एक्सहेलेशन क्या होता है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इसका फिजियोलॉजी क्या होता है। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन पढ़ेंगे हम लोग, उसमें लंग्स के बारे में बात करेंगे, उसका फंक्शन जानेंगे, उसका डिफेक्ट जानेंगे। मान लीजिए लंग्स में कोई डिजीज़ हो गया तो उसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। और उसमें हम लोग लास्ट में बात करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, ब्रीदिंग क्या होता है और रेस्पिरेशन क्या होता है। ब्रीदिंग ये हो गया और इधर हो गया हमारा रेस्पिरेशन। तो बात करते हैं व्हाट इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब हो गया इट इज अ बायोफिजिकल प्रोसेस। बायोफिजिकल प्रोसेस मतलब एक तरह का ये फिजिकल प्रोसेस है डैट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ये एक तरह का क्या है, फिजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सांस को लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं। ठीक है, ये हो गया इनहेलेशन, हो गया ये हमारा एक्सहेलेशन है। इनहेलेशन में क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। लेकिन प्लांट के केस में क्या होता है, प्लांट के केस में उल्टा होता है। प्लांट क्या करता है, CO2 को क्या करता है, लेता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, वो रिलीज करता है। ओके, और रेस्पिरेशन के क्या होता है, रेस्पिरेशन इज ए बायो केमिकल, ये क्या है, केमिकल प्रोसेस है to release energy from organic compound which are then used for performing different physical activity। रेस्पिरेशन कहने का मतलब हो गया कि एक केमिकल प्रोसेस है जिस जो हम खाना खाते हैं ना, वो क्या करता है, उससे हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। कहाँ से मिलता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से, जो कि हम लोग उसको कहाँ पर यूज़ करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटी करते हैं ना, उसमें उसमें उसका यूज होता है। जैसे कि एग्जांपल हो गया हमारा, मसल कंट्रैक्शन करते हैं, रनिंग करते हैं, इस सब करने में क्या होता है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट उसको हम लोग, वो एनर्जी कहाँ से मिलता है, रेस्पिरेशन के द्वारा मिलता है। ओके, चलिए बात करते हैं। रेस्पिरेशन ब्रॉडली मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। रेस्पिरेशन का मतलब क्या हो गया, गैसेज का एक्सचेंज करना। एनिमल्स एंड प्लांट हैव डिफरेंट मीन्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एनिमल और प्लांट को कई अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, गैसेज को एक्सचेंज करते हैं। At a cellular level, respiration means the burning of food at for the generating the energy needed for the other life process। सेल के लेवल पर क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या, उसका मतलब हो गया बर्निंग ऑफ फूड, फूड का बर्न करना और उससे एनर्जी का क्या करना, जनरेट करना, नीडेड फॉर द अदर लाइफ प्रोसेस। अदर लाइफ प्रोसेस जैसे कि हम लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें है डाइजेशन है, ब्रीदिंग है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, एक्सक्रीशन, इस सब को क्या करता है, इसके लिए क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो कहाँ से मिलता है, सेलुलर रेस्पिरेशन से हमें मिलता है। सेलुलर रेस्पिरेशन में टेक प्लेस इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होगा तो उसे हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे, और एब्सेंस में होगा तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। ओके, इससे एक छोटा सा फॉर्मूला उसके बारे में जान लेते हैं। ग्लूकोज क्या होता है, जो हम कहाँ से मिलता है, फूड से मिलता है, प्लस ऑक्सीजन, उससे क्या बनता है, एनर्जी बनता है। एनर्जी को बोलते हैं, एनर्जी होता है ATP। ATP क्या होता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्या होता है, ATP। कैन बी यूज फॉर सेल एक्टिविटी। एनर्जी को हम लोग यूज कहाँ करेंगे, सेल को एक्टिविटी करने में उसका यूज होता है। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये क्या हो गया हमारा, रेस्पिरेशन का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। ओके, चलिए इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोली आर इंक्लोज इन अ पेयर ऑफ लंग्स। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोली क्या होता है, लंग्स में होता है। दो जो लंग्स कितने, हमारे लंग्स कितने होते हैं, दो होते हैं। ठीक है,
उनमें क्या होता है, एल्वियोली होता है और ब्रोंक्यूल्स होता है, ब्रोंकियाई और एल्वियोली, ठीक है। द रिब केज मसल्स एसोसिएटेड विद द रिब केज एंड डायफ्राम ऑल हेल्प इन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेज। रिब केज मसल्स एसोसिएटेड विथ रिब केज अलग हो गया और रिब के से जो एसोसिएटेड मसल्स हो गया, और डायफ्राम हो क्या करते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करने में हेल्प करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस बिटवीन द एल्वियोलर सरफेस एंड सराउंडिंग द ब्लड वेसल्स, ठीक है। गैसेस का एक्सचेंज करने के लिए कहाँ पर होता है, एल्वियोलर के सरफेस पर और ब्लड वेसल के सराउंडिंग में। एल्वियोलाई प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड कौन करता है, तो आंसर हो जाएगा एल्वियोलाई, ठीक है। चलिए इसका डायग्राम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, जिसमें नोज आता है, हमारा नेजल कैविटी आता है, माउथ आता है, इपिग्लोटिस आता है, फेरिंग्स आता है और लैरिंग्स आता है। और फिर इसके बाद यहाँ से इपिग्लोटिस से लेकर नीचे तक क्या हो गया, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, ठीक है ना। चलिए इसके आगे हम लोग थोड़ा बात करते हैं। अब इसके डायग्राम को अच्छे से हम लोग खुद देख लेते हैं। चलिए तो देखते हैं डायग्राम क्या है, डायग्राम में क्या बताया गया है। देखिए ये नोज है, पैसेज ऑफ एयर का पैसेज कहाँ से होता है, नोज से होता है। माउथ क्या हो गया, पैसेज वे फॉर फूड एंड एयर, फूड को एयर को हम लोग कहाँ से लेते हैं, माउथ से लेते हैं। दूसरा हो गया नेजल कैविटी, फिल्टर करता है, वार्म करता है एंड मॉइस्चर द एयर करता है। फेरिंग्स क्या है, थ्रोट है, कॉमन पैसेज वे फॉर एयर फूड एंड लिक्विड। फेरिंग्स क्या होता है, देखो फेरिंग्स ये वाला पार्ट क्या है, फेरिंग्स से रुक जाइए दिखाते हैं अच्छे से। ये वाला पार्ट क्या है, फेरिंग्स है, ओके। और ये नीचे वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, लैरिंग्स है। लैरिंग्स को क्या बोलते हैं लोग, वॉइस बॉक्स बोलते हैं। प्रोडक्शन ऑफ साउंड का प्रोडक्शन कहाँ से होता है, तो लैरिंग्स से होता है, ठीक है। आगे हो गया हमारा ये क्या हो गया, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया। मान लीजिए अगर इसमें इन्फेक्शन होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर इन्फेक्शन हुआ तो उसके लिए बहुत ही क्या होता है, सीवियर कंडीशन हो जाता है। एक हमारा है इपिग्लोटिस, क्या है, इपिग्लोटिस है कवर लैरिंग्स ड्यूरिंग स्वोलिंग, ठीक है ना। बोलते हैं ना लोग कि खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए, अगर बात करेंगे तो क्या होगा, खाना कहाँ चला जाएगा, इपिग्लोटिस में चला जाएगा, और हमें क्या होता है ना, बोलते हैं ना सब गाँव में कि सड़क जाता है, तो वही सड़क जाता है खाना। इपिग्लोटिस में क्या होता है, खाना चल जाता है, इससे क्या होता है, आदमी का मौत भी हो सकता है। इसीलिए क्या बोलते हैं लोग कि खाना खाते समय बातचीत नहीं करना चाहिए, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में। पहला हो गया हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम लोग क्या बोलते हैं, विंड पाइप, मतलब ये मेन एयर वे, यहीं से क्या होता है, एयर का क्या होता है, आना जाना होता है ट्रैकिया के द्वारा, उसको हम लोग विंड पाइप बोलते हैं। दूसरा हमारा है गया ब्रोंकाई, ब्रांचिंग एयर वे। ब्रोंकाई क्या है, लंग्स का क्या है, ब्रांचिंग है। चलिए देख लेते हैं आगे। फिर है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या है, एयर सैक फॉर गैस एक्सचेंज, एक एयर का क्या है, सैक टाइप का बनाया हुआ है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, गैसेज एक्सचेंज होता है। ये किस तरह का होता है, एल्वियोलाई के बारे में तो हम लोग जान लेते हैं। एल्वियोलाई क्या होता है, मेड अप ऑफ इपिथेलियम लेयर ऑफ सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम टिश्यू। ये क्या है, एक स्क्वामस इपिथेलियम टिश्यू से बना हुआ है, ठीक है। लंग्स में क्या होता है, इसका 700 मिलियन एल्वियोलाई होते हैं। एक लंग्स में क्या होंगे, 700 मिलियन क्या होंगे, एल्वियोलाई होंगे। एल्वियोलाई क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ठीक है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्पफुल होता है। सेकेंड हमारा हो गया प्लूरल मेम्ब्रेन, कवर द लंग्स एंड द लाइन
ऑफ द चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी से क्या करता है, लंग्स को कवर किए हुए रखता है, प्लूरल मेम्ब्रेन। दूसरा हो गया लंग्स, ऑर्गन ऑफ गैस एक्सचेंज। नेक्स्ट हो गया इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल क्या होता है, मूव रिब्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जब रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या करता है, रिब्स को मूव करने में कौन हेल्प करता है, तो इंटरकोस्टल मसल्स। ये हमारा हो गया रीब केज हो गया, ये क्या, ये वाला पार्ट क्या हो गया, रीब केज हो गया, ये पार्ट रीब केज। ये तो लंग्स हो गया, राइट लंग्स, और ये लेफ्ट लंग्स हो गया, ठीक है ना। सॉरी, लास्ट में हो गया डायफ्राम, स्केलेटल मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। इसके बारे में हम लोग अच्छे से देख लिए हैं। अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि इसमें क्या डाउट होगा, तो हम इसको फिर से क्या करेंगे, बता देंगे आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन का, फिजियोलॉजी क्या है, चलिए देख लेते हैं। ब्रीदिंग इन ह्यूमन इज फैसिलिटेटेड by the action of internal intercostal and external intercostal muscle attached to the ribs and the diaphragm। देखिए रिब से कौन सा मसल अटैच होता है, इंटरनल इंटरकोस्टल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स आर अटैच टू द रिब्स एंड द डायफ्राम, जो कि क्या होता है, ब्रीदिंग होता है। व्हेन द डोम शेप्ड diaphragm contract and become flattened and the rib cage is expanded due to the action of intercostal muscle। क्या होता है, डायफ्राम क्या है, जब ये डोम शेप का हो जाएगा, ये डायफ्राम क्या हो जाएगा, ये डोम शेप का हो जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और क्या हो जाएगा, पहले डोम शेप का हो जाएगा, इसके हम लोग सांस लिए से, डायफ्राम डोम शेप का हो गया और फिर क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। एंड द रीब केज इज एक्सपेंडेड, रीब केज क्या हो जाएगा, एक्सपैंड कर जाएगा, ड्यू टू द एक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल। पूछेगा क्वेश्चन की कि रीब केज एक्सपेंड होता है विद एक्शन ऑफ कौन सा मसल्स, तो लिखेंगे हम लोग इंटरकोस्टल मसल्स के द्वारा क्या होगा, रीब केज क्या करता है, एक्सपेंड कर जाता है, ओके। आगे देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द लंग्स इंक्रीज, लंग्स का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। प्रेशर देयर ड्रॉप डाउन एंड एयर फ्रॉम आउटसाइड गसेस इट, और प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और एयर क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इनहेलेशन बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। टू एक्सेल द डायफ्राम रिलैक्स, जब हम लोग सांस को छोड़ते हैं तो क्या होता है, डायफ्राम क्या हो जाएगा, रिलैक्स, पहले क्या था, डोम शेप का था, अब क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। बिकम डोम शेप्ड अगेन, चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू द एक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल। एक्सेलेशन के टाइम में क्या हो जाएगा, डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा और फिर से क्या हो जाएगा, डोम शेप में आ जाएगा। चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू द एक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल। द वॉल्यूम इनसाइड द लंग्स डिक्रीजेज, इस बार क्या होगा, लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा और प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। एंड द एयर इज फोर्स आउट ऑफ द लंग्स, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें लंग्स का वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा और प्रेशर इंक्रीज करेगा, जैसे कि तो प्रेशर क्या हुआ, इंक्रीज किया और उससे क्या हो जाएगा, एयर फोर्सफुली क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। ऐसा ही क्या होता है, होता है एक्सेलेशन इनहेलेशन, इनहेलेशन एक्सेलेशन, इसी को हम लोग ब्रीदिंग बोलते हैं, ठीक है। इनहेल्ड एयर इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में क्या करता है, ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है। सो ऑक्सीजन सिंपली डिफ्यूज इनटू सराउंडिंग ब्लड वेसल, इसी से क्या होता है, ऑक्सीजन क्या करता है, सिंपली डिफ्यूज करता है, किससे, जो सराउंडिंग का ब्लड वेसल, उससे क्या होता है, ऑक्सीजन डिफ्यूज कराता है। ब्लड कमिंग फ्रॉम सेल हैव मोर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देन आउटसाइड एयर एंड दस कार्बन डाइऑक्साइड सिंपली डिफ्यूज आउट टू ऑफ द ब्लड वेसल इनटू द एल्वियोलाई। जो ब्लड क्या होता है, सेल से आते हैं, उनमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है देन आउटसाइड एयर, जो बाहर का एयर से अंदर का, जो अंदर में जो कार्बन डाइऑक्साइड उसका क्या होता है, कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। और देन कार्बन डाइऑक्साइड सिंपली डिफ्यूजेज आउट ऑफ द ब्लड वेसल इनटू द एल्वियोलाई, और उससे क्या होता है, वो डिफ्यूज करता है ब्लड वेसल से इनटू एल्वियोलाई में।
Thus, breathing takes place due to the combined action of intercostal muscle and diaphragm, while the exchange of gases take place during the simple diffusion। देखिए ब्रीदिंग क्या होता है, एक कंबाइंड एक्शन है किसका, इंटरकोस्टल मसल का और डायफ्राम का। जब दोनों क्या होंगे, जब दोनों एक साथ आएंगे तो क्या होगा, ब्रीदिंग होगा। और रेस्पिरेशन कैसे होगा, एक सिंपल तरह का या सिंपल डिफ्यूजन हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, रेस्पिरेशन हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए क्या हुआ, ये इन्हेलेशन है, अंदर गया एयर, क्या हो गया, डायफ्राम क्या हो जाएगा, डोम शेप का हो गया। ठीक है, सॉरी उल्टा, एक्सेलेशन इन्हेलेशन, हाँ ठीक, चलिए ठीक है। और एक्सेलेशन में क्या होगा, एयर को बाहर छोड़ना, इसमें क्या आ जाएगा, डायफ्राम क्या करेगा, रिलैक्स हो जाएगा और फिर से क्या हो जाएगा, डोम शेप में आ जाएगा। ओके, देखिए इसके हम एक अलग से दिया हुआ इन्हेलेशन और एक्सेलेशन क्या होता है। सॉरी, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड इनहेलेशन। सिमिलरली द प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। वन ब्रीथ कंप्राइजेज वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन। एक बार हम लोग सांस लेंगे तो क्या होगा, एक बार इनहेलेशन होगा और एक बार एक्सहेलेशन। ऐसा नहीं कि इन्हेलेशन एक बार सांस ले लिया और एक्सहेलेशन एक बार, नहीं, एक बार ब्रीदिंग, वन ब्रीदिंग का मतलब क्या होगा, एक बार हम लोग सांस को लेंगे और एक बार क्या करेंगे, सांस को छोड़ेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे वन ब्रीदिंग। ठीक है ना, चलिए अ पर्सन ब्रीदेज सीवियर टाइम्स इन अ डे। और एक पर्सन क्या करता है, एक दिन में बहुत कई बार क्या करता है, सीवरल टाइम्स क्या करता है, ब्रीथ करता है। ठीक है, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीदेज इन 1 मिनट इज टर्म्ड एज हिज और हर ब्रीदिंग रेट। पूछे कि व्हाट इज ब्रीदिंग रेट, ब्रीदिंग रेट का डिफिनेशन हो जाएगा कि एक पर्सन जो कि 1 मिनट में जितना बार भी क्या करेगा वो सांस लेगा ना, उसको हम लोग ब्रीदिंग रेट बोलेंगे। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग बात करते हैं डिफ्यूजन के ऊपर कि डिफ्यूजन क्या होता है। ठीक है ना, रुक जाइए 2 मिनट। अच्छा रुकिए, एक चीज़ छूट गया, इसको हम तो अच्छे से बता देते हैं। नहीं नहीं, एल्वियोली का हमने बता दिया, हाँ बता दिए उसके बारे में। चलिए अब बात करते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन एरिया टू द लोअर कंसंट्रेशन एरिया विदाउट स्पेंडिंग एनी एनर्जी। डिफ्यूजन में क्या होता है कि बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है। देखिए इसमें क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ लोअर है, इससे इसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन हो जाएगा। जैसे कि इसमें कोई भी क्या होता है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। ओके, अब बात करते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। देखिए हम लोग इसमें 3 चीज़ पढ़ना है। पहला पढ़ना है ब्रीदिंग, हमने पढ़ लिया, रेस्पिरेशन हमने पढ़ लिया, और सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, हर एक सेल क्या करता है, अलग से क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। चलिए, cellular respiration is a set of metabolic reaction occurring inside the cell to convert biochemical energy obtained from the food into a chemical compound called adenosine triphosphate, जिसको हम लोग ATP बोलते हैं। देखिए सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, एक तरह का ये मेटाबॉलिक रिएक्शन है जो कि सेल के अंदर होता है। वो क्या करता है, बायोकेमिकल एनर्जी को कहाँ से, फूड से लेकर उसको केमिकल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। केमिकल कंपाउंड कौन सा हमारा हो गया, जिसको एनर्जी करेंसी तो सेल बोलते हैं एटीपी। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म रेफर टू अ सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट फॉर द मेंटेनिंग द लिविंग स्टेट ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म रेफर टू द सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक क्या केमिकल रिएक्शन का सेट है जो कि कैरी आउट फॉर मेंटेनिंग द लिविंग स्टेट ऑफ द सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म, और सेल के लिविंग स्टेट को मेंटेन करता है कौन, मेटाबॉलिज्म, एक केमिकल रिएक्शन है। दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, ये 2 तरह के होते हैं। पहला हो गया कैटाबॉलिज्म और दूसरा हो गया एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है,
द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग मॉलिक्यूल टू ऑब्टेन एनर्जी। कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, मॉलिक्यूल को ब्रेक करके क्या करता है और एनर्जी को ऑब्टेन करता है। और एनाबॉलिज्म में क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग ऑल कंपाउंड्स रिक्वायर्ड बाय द सेल। ठीक है, देयरफॉर रेस्पिरेशन इज कैटाबॉलिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस। उसमें क्या होता है, ब्रेक मॉलिक्यूल को ब्रेक करके उससे हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। ओके, चलिए, विच ब्रेक, रेस्पिरेशन क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है, विच ब्रेक लार्ज मॉलिक्यूल इनटू अ स्मॉलर वन रिलीजिंग एनर्जी टू फ्यूल सेलुलर एक्टिविटी। ठीक है ना। सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर बहुत सारे आते हैं, 3 तरह के होते हैं। पहला हो गया ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा हो गया क्रेब्स साइकिल और तीसरा हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि आप लोग को क्लास 11th में इसके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, इसके लिए एक अलग चैप्टर है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है ना, इस पर पढ़ना है तीनों आपको। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, क्रेब्स साइकिल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है। ठीक है, ये सब क्या है, एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है ना, ये चैप्टर पढ़ना है क्लास 11th में अच्छे से डिटेल में। अभी आप लोग को इसके बारे में नहीं पढ़ना है। हो गया, चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ देखिए, यहाँ पर इसका छोटा सा हम इसके बारे में बता चुके हैं, एक बार देख लीजिए इसका क्या है। देखिए, ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज से क्या होता है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। इससे हमको क्या मिलता है, 2 ATP खर्च होता है। उसके बाद जाते हैं हम लोग क्रेब साइकिल में, वहाँ से क्या होता है, CO2 का क्या होता है, रिलीज होता है। वहाँ से भी केमिकल एनर्जी किस में आता है, इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है ना, इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे। ठीक है, यहाँ पर 36 ATP और यहाँ पर 2 ATP, तो कितने हो गए, 38 ATP हो गए। विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन से हम लोग को कितना मिलता है, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। उसमें होता है एरोबिक में हमको मिलता है कितना रेस्पिरेशन, और ये सब आपको नहीं पढ़ना है ATP के बारे में सब। चलिए, फिर भी इतना बता दिए आपको। चलिए तो आगे देख लेते हैं। Aerobic respiration. Aerobic respiration is the process in which the food, that is glucose, is converted into energy in the presence of oxygen. ठीक है ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट करता है, एनर्जी में। द जनरल इक्वेशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एज अ होल इज गिवन एज ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन एनिमल, प्लांट एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना। और दूसरा हो गया एनएरोबिक रेस्पिरेशन, उसका मतलब हो गया कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच द फूड क्या करता है, एनर्जी में कन्वर्ट करता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या करता है, वो ग्लूकोज को क्या करता है, एनर्जी में रिलीज करता है। ठीक है ना। चलिए, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, हम लोग बात करते हैं। चलिए, तो हम लोग अब बात करते हैं रेस्पिरेशन इन लोअर एनिमल्स। लोअर एनिमल में रेस्पिरेशन कैसे होता है। ठीक है, लोअर एनिमल्स लैक ऑफ सोफिस्टिकेटेड रेस्पिरेटरी सिस्टम। सोफिस्टिकेटेड इसका मतलब होगा ये एक बहुत ही सिंपल तरह का, नहीं सॉरी, ये सोफिस्टिकेटेड मतलब एक कॉम्प्लेक्स टाइप का रेस्पिरेटरी सिस्टम इनमें नहीं होता है। इनमें लंग्स नहीं होता है और एल्वियोलाई नहीं होता है। इनमें बेसिकली ये क्या करता है, स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन कर, जिनको हम लोग बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलेंगे। ठीक है ना, गिल्स के द्वारा करेंगे, उसको हम लोग गैसियस एक्सचेंज बोलेंगे। ठीक है, रेस्पिरेशन इन देम टेक प्लेस बाय सिंपल एक्सचेंज ऑफ मैकेनिज्म, के द्वारा क्या होता है, सिंपल एक्सचेंज होता है। ठीक है, एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म टेक्स इन गैसेस थ्रू देयर स्किन। ठीक है, फिशेज हैव गिल्स फॉर एक्सचेंज गैसेज, और फिश के पास क्या होता है, गिल्स, उससे वो लोग क्या करते हैं, गैस का एक्सचेंज करते हैं। इंसेक्ट हैव अ ट्रैकियल सिस्टम which is a network of tubes through which air circulates and gases exchange take place। इंसेक्ट में क्या होता है, ट्रैकियल सिस्टम होता है, जिन उसमें क्या होता है कि ट्यूब का क्या होता है, नेटवर्क होता है, उनके द्वारा क्या करते हैं, एयर को सर्कुलेट करते हैं और गैसेस एक्सचेंज करते हैं। ओके, नेक्स्ट,
फ्रॉग ब्रीथ थ्रू their skin when in water and through their lungs when one on land। देखिए फ्रॉग में एक बहुत ही स्पेशल तरह का रेस्पिरेशन होता है। उनमें जब वो पानी में रहते हैं तो उन क्या करते हैं, अपने गिल से क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं, और जो ज़मीन पर थे वो क्या करते हैं, अपने स्किन से करते हैं। सॉरी गलती हो गया। जब वो पानी में रहते हैं तो क्या करते हैं, उल्टा हम बोल, जब वो पानी में तो वो क्या करते हैं, अपने स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। और जब हम लोग नहीं, जब फ्रॉग क्या होते हैं, जब लैंड पर होते हैं तो वो किससे कहता है, वो लंग से करता है। उनके फ्रॉग के पास दोनों तरह का फैसिलिटी है। कभी वो पानी में चला गया तो वो अपना स्किन से रेस्पिरेशन कर लेगा, और लैंड पर रहेगा तो वो लंग से कर लेगा। ठीक है ना। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, रेस्पिरेशन इन मसल्स, की मसल्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। चलिए, रेस्पिरेशन इन मसल्स कैन बी एनारोबिक व्हेन देयर इज नॉट इनफ ऑक्सीजन। मसल्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, जब क्या होगा, एनारोबिक मतलब हो गया कि ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहेगा, तब क्या होगा, मसल से रेस्पिरेशन होता है। ग्लूकोज गेट ब्रोकन डाउन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टिक एसिड। देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि पूछ देगा कि जब हम लोग होता है ना कि कभी कभी हम लोग ज़्यादा दौड़ते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर में क्या होता है, क्रैम्प होता है, नहीं बोलते क्रैम्प आ गया। तो क्रैम्प आने का कारण क्या होता है, लैक्टिक एसिड से क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। जब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, क्रैम्प आ जाएगा। कहाँ पर, हमारे बॉडी में क्रैम्प आ जाएगा। ठीक है। चलिए दिस रिजल्ट इन द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड दैट मेक्स द मसल्स सोर। ठीक है ना। दिस टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इज ऑल्सो नोन एज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलते हैं। ओके। चलिए अब बात करते हैं एटीपी के बारे में कि एटीपी क्या होता है। एटीपी इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसमें क्या होता है, 3 फॉस्फेट होते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या होगा, 3 एडीपी हो गया एडिनो डाइफॉस्फेट, उसमें 2 फॉस्फेट होते हैं। और एटीपी में क्या होता है, 3 होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसमें एडेनिन एक क्या है, एडेनिन होता है, और राइबोज होता है, और 3 फॉस्फेट होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। दिस मॉलिक्यूल इज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट रिएक्शन लाइक फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन। ये इसका रिजल्ट क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करता है और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। द 3 फॉस्फेट बॉन्ड प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल आर हाई एनर्जी बॉन्ड एंड व्हेन दे आर ब्रोकन अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। ठीक है ना, समझ गए ना आप लोग। हमने बताया था अभी कि इसमें क्या होता है, 3 फॉस्फेट बॉन्ड होता है जो कि मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है। उसका एनर्जी क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। जब वो क्या करते हैं, टूटते हैं, तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करते हैं। सच रिलीज एनर्जी इज देन यूज्ड फॉर अदर मेटाबॉलिक रिएक्शन। और जो एनर्जी वो 3 फॉस्फेट में से जो बाहर निकले उससे क्या होता है, दूसरे हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन में उसको यूज करते हैं। ओके। चलिए ये इसका फॉर्मूला हो गया, एडिनोसाइन हो गया, एडेनिन का फॉर्मूला हो गया, ये राइबोज हो गया, राइबोज शुगर, और ये 3 क्या है, फॉस्फोरस का बॉन्ड है। ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब देखते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है, चलिए भी देख लेते हैं हम लोग। Unlike animal and humans, plants do not have their specialized structure for gases exchange. एनिमल और ह्यूमंस की तरह क्या होते हैं, प्लांट के पास स्पेशल ऑर्गन नहीं होते हैं गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए। दे हैव स्टोमाटा, उनके पास क्या होता है, स्टोमाटा होता है जो कि उनके लीव्स में प्रेजेंट होता है। एंड लेंटी सेल्स प्रेजेंट इन द स्टेम्स, उनके स्टेम में क्या होता है कि लेंटी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। उनसे क्या करते हैं, वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। कंपेयर टू एनिमल्स, प्लांट रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स रेस्पायर एट अ वेरी लोअर रेट।
एनिमल के कंपेरिजन में प्लांट के पास प्लांट रूट होते हैं, उनके स्टेम होते हैं और लीव्स होते हैं, उनके द्वारा वो क्या करते हैं, वो रेस्पिरेशन करते हैं, बट वेरी उनका रेट क्या होता है, बहुत ही लो होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांसपीरेशन क्या होता है। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट का जो होता है ना एरियल पार्ट, जो एयर में होता है, उनसे क्या होता है, वो वाटर जो होता है ना, वो किस में कन्वर्ट कर जाता है? वाटर वेपर में, और वो उड़ जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। दिस प्रोसेस अकर मेनली थ्रू द स्टोमाटा वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर। ठीक है, transpiration help in the transportation of water from root to upper part of the plant and this explained by the transpirational pull theory। एक क्या है? transpirational pull theory। उसमें बताता है कि जो वाटर क्या कहते हैं ना, वाटर रूट के द्वारा, रूट से कहाँ आता है? अपर पार्ट में, लीव्स में पहुँचता है थ्रू ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा। उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी है, जो कि आप लोग क्लास 11th में अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, loss of water especially from leaves act as a straw effect and pull water upward from the root। देखिए, जो वाटर का लॉस होता है कहाँ? स्पेशली फ्रॉम लिप्स में एक्ट एज ए स्ट्रॉ इफेक्ट है ना। हम लोग स्ट्रॉ से क्या करते हैं? कोल्ड ड्रिंक को पीते हैं, खींचते हैं इसको। ऐसे ही क्या करता है, ऐसे भी क्या करता है, रूट्स के द्वारा वाटर क्या होता है ऊपर, लिप्स क्या करता है बेसिकली, उसको एब्जॉर्ब करता है कहाँ से? रूट से। ठीक है, ट्रांसपीरेशन ऑल्सो एक्ट एज अ एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म इन प्लांट एज इट हेल्प टू गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर। और ट्रांसपीरेशन क्या होता है? एक तरह का एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म होता है, किसमें? प्लांट में, जो कि किसमें हेल्प करता है? एक्सेस वाटर को क्या करता है? रिलीज कर देता है। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट हमारा है, और आज का लास्ट टॉपिक हमारा हो गया है, वाई डू वी नीड लंग्स। हमें लंग्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक एन अमीबा एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू अ जनरल बॉडी सरफेस बाई ऑस्मोसिस के द्वारा क्या होता है? अमीबा में रेस्पिरेशन होता है। ओके, आप लोगों को पता है कि रेस्पिरेशन ऐसी ऑस्मोसिस क्या है? ठीक है, तो आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए कि व्हाट इज ऑस्मोसिस। क्या लिखेंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में कि व्हाट इज ऑस्मोसिस क्या होता है? ठीक है ना, व्हाट इज ऑस्मोसिस आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको लिख के भेजिए। ठीक है, चलिए। इन लोअर एनिमल्स लाइक एन अर्थवॉर्म द गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर को नहीं आता है ऑस्मोसिस का डिफरेंस, इसलिए हम लोग से पूछ रहे हैं। ऐसा बात नहीं है, हमको आता है। ठीक लोग, हम जानना चाहते हैं कि आप लोगों को क्लास 9 थोड़ा याद है या नहीं याद है। ठीक है ना, इसलिए आप लोग बताएंगे हमको कि ऑस्मोसिस का डिफरेंशिएशन क्या होता है। ओके, चलिए, ईमानदारी से लोग बता दीजिएगा, ऐसे हम कमेंट चेक करेंगे। ठीक है ना, आप लोग इसका डिफरेंशिएशन बताइएगा, तभी तो पता चला कि आप लोगों का क्लास 9 याद है या नहीं याद है। ऐसा नहीं कि आगे बढ़ते गए पीछे वाला सब भुलाते गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन इज सफिशियंटली मेट बाई दिस प्रोसेस। पहला प्रोसेस क्या? एनिमल स्टार्ट बिकमिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन कैन नॉट बी मेट अलोन बाई डिफ्यूजन। ठीक है ना, समझ गए बात, इसका मतलब ना। मोर ओवर डिफ्यूजन विल नॉट बी एबल टू सप्लाई ऑक्सीजन टू डीप स्टेट सेल। डिफ्यूजन क्या करता है? ऑक्सीजन को सप्लाई नहीं करता। कहाँ? जब हम सेल के जो अंदर तो सप्लाई नहीं करता है। दिस डिफिकल्टी हैज लेड टू द इवोल्यूशन ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म ऑफ गैसेज एक्सचेंज एंड दैट इज डेवलपमेंट ऑफ लंग्स। और वहीं से क्या होता है? लंग्स का डेवलपमेंट होता है। द एल्वियोली The alveoli present in the lungs provide a larger surface area required for the necessary of gas exchange। ठीक है ना, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही क्या होगा? ब्लड स्ट्रीम क्या होगा? बढ़ेगा उसका। ठीक है ना, और इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म हो गया है, रेस्पिरेशन। ठीक है, अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर हमारा और आपको जानना है तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका हम लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, चलिए, थैंक यू।